प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। बेटा, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 3, जो आपके गणित के प्रश्नावली 3 है चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। और बेटा, इसके पहले भी एक हमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो है इसी चैप्टर के लिए एक संक्षिप्त परिचय के रूप में। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि बेटा आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ना आपको प्रश्नावली में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। तो चलिए बेटा, हम लोग शुरू करते हैं। आप बहुत ही सुंदर और प्यारे इस चैप्टर को प्रश्नावली 3.1, जिसमें 3 प्रश्न दिए हैं और तीनों प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इन चैप्टर्स के तीनों प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए बेटा, हम लोग देखते हैं आपका प्रश्न 1, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 1 को देखते हैं बेटा। पहले स्टेटमेंट को हम लोग रीड करते हैं। स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। आफ्ताब जी हैं और उसमें उनकी बेटी भी है। तो बेटा, एक बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी उम्र की बात करें, है ना, जब भी उम्र की बात करें तो बेटा इसमें हम वर्तमान उम्र को मानते हैं। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि जब भी उम्र की बात करता है तो इसमें वर्तमान उम्र को मानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि आफ्ताब, है ना, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र। जब भी उम्र वाला क्वेश्चन दे तो बेटा एकदम दिमाग में बैठा के रखिए कि हमेशा हम वर्तमान उम्र से शुरुआत करेंगे। माना कि आफ्ताब साहब की वर्तमान उम्र जो है ना, वो कितना है, 1 वर्ष है, 1 वर्ष है, ठीक है। तथा उनकी पुत्री का, उनकी जो बेटी हैं, उनका वर्तमान उम्र, पुत्री का वर्तमान उम्र, है ना, वर्तमान उम्र कितना है, 22 वर्ष है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र, है ना, आफ्ताब साहब का वर्तमान उम्र कितना है बेटा, 1 वर्ष है, और उनकी पुत्री का वर्तमान उम्र कितना है बेटा, 22 वर्ष है। चूँकि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें 2 चर हमें लेने पड़ेंगे, मतलब ABCD के 2 लेटर्स लेने पड़ेंगे, है ना। अब क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब साहब ये अपने पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 आयु गुनी का था, है ना। 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है बेटा, पहले, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व, है ना, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र क्या होगी बेटा। मान लीजिए आज ये 1 साल के हैं तो 7 वर्ष पहले कितने साल के होंगे। पहले की बात करें तो हम हमेशा माइनस की बात करते हैं, 1 माइनस 7 वर्ष के वो होंगे आफ्ताब साहब, ठीक है। तथा 7 वर्ष पूर्व, है ना, 7 वर्ष पूर्व उनकी पुत्री, है ना, उनकी पुत्री का वर्तमान उम्र बेटा कितना होगा, उनकी पुत्री का उम्र कितना होगा, 7 वर्ष पूर्व उनकी पुत्री का उम्र कितना होगा बेटा। चूँकि आज ये Y साल के है तो 7 वर्ष पहले कितने साल की होगी, Y माइनस 7 साल की होगी, ठीक है। ये हो गया उनकी बेटी का। अब प्रश्न के पहले शर्त से देखते हैं बेटा, प्रश्न के पहले शर्त से, है ना, प्रश्न के पहले शर्त। प्रश्न का पहला शर्त क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न का पहला शर्त कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, है ना, तो ये आफ्ताब साहब की उम्र होगी 1 माइनस 7 वर्ष, और ये उनकी बेटी का 1 माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पहले इन दोनों की, ये आफ्ताब साहब की उम्र होगी, ये उनकी बेटी की उम्र होगी। तो क्या कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 आयु गुनी का हो जाएगा। अपनी बेटी से कहते हैं कि हे बेटी, तुम्हारे
7 गुनी उम्र का हो जाएगा 7 वर्ष पहले। तो इक्वेशन हम लोग बना के देखते हैं क्या इक्वेशन बन रहा है। 7 और y में मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो 7y, और यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, और 7 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 49। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, है ना। देखेंगे हम लोग कैसे। x ये प्लस, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा, यहाँ प्लस है ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 7y, और यहाँ जब ये 7y इधर आ गया तो यहाँ कितना बचा है माइनस 49, है ना। और ये -7 इधर आके कितना हो जाएगा प्लस, है ना। तो ये देखिए x माइनस 7y, है ना, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस प्लस घटता है बेटा और बड़ा का चिन्ह रहता है, तो एक माइनस और एक प्लस है तो घटा देंगे, तो 49 में से 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 42, और बड़ा 49 है और इसका साइन कितना है माइनस। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये हमारा प्रथम समीकरण बना। चलिए फिर अगला देखते हैं, फिर क्या ये कहते हैं। फिर प्रश्न की दूसरे शर्त से कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, देखिए इसीलिए कह रहे थे कि हम लोग हमेशा उम्र वर्तमान मानेंगे। अब फिर कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, है ना। पिता मतलब कौन, आफताब की उम्र, है ना, आफताब की उम्र 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र क्या हो जाएगी देखते हैं। पहले तो ये वर्तमान उम्र, आज करेंट का उम्र उनका कितना था x है, और 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद उम्र की उनका कितना हो जाएगा, इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे, है ना, ये इतने साल के हो जाएंगे। और 3 वर्ष बाद उनकी पुत्री की उम्र कितना हो जाएगा, बाद उनकी पुत्री की उम्र बेटा कितना हो जाएगा, चूँकि वो करेंट में वर्तमान में वो y साल की है तो 3 साल बाद वो कितने साल की हो जाएगी, y प्लस 3 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है आप लोगों को होना चाहिए, एकदम क्लियर कट है ये। ठीक है बेटा। अब प्रश्न के दूसरे शर्त से, यहाँ प्रश्न के दूसरे शर्त से हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। प्रश्न का दूसरा शर्त को हम लोग रीड करते हैं। देखिए ये आफ्ताब के 3 वर्ष बाद की उम्र है और ये उनकी बेटी का 3 वर्ष बाद का उम्र है। हाँ, अब स्टेटमेंट को देखते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब ये अपने बेटी के 3 गुनी उम्र का हो जाएंगे, इसीलिए इसमें बेटी की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो बेटा यही हो जाएगा x प्लस 3, लेकिन 3 और y में मल्टीप्लाई कर दें तो 3y, और प्लस और प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 3 3 जा 9। अब बेटा फिर वही काम जैसा हम लोग ऊपर किए थे, ये प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचा 9 और प्लस उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। x माइनस 3y और 9 में से 3 घट गया तो बेटा कितना हो गया 6, है ना। तो ये बेटा हो गया दूसरा इक्वेशन। और यदि हम ध्यान से इस चैप्टर की शुरुआत करें तो देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। तो बेटा इस प्रश्न का, ये जो प्रश्न है इसका बीजगणितीय रूप ये हो गया, है ना। जो प्रश्न कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया सेकंड। तो ये इस प्रश्न का हमें इक्वेशन 1 ये बना और ये इक्वेशन 2 बना। तो इस प्रश्न का यह क्या हो गया, यह बीजगणितीय रूप हो गया। लेकिन फिर बेटा ये कह रहा है कि जो स्थिति आया है उसका ग्राफीय रूप भी व्यक्त करे। इसका हल निकालने की बात नहीं कर रहा है, एक्स वाई का वैल्यू निकालने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि इस स्थिति का बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करे, स्थिति को बस व्यक्त कर देना है। तो बेटा ये तो हो गया हमारा बीजगणितीय रूप, लेकिन ग्राफीय रूप भी कह रहा है ना बेटा। तो आइए हम लोग ग्राफीय रूप के लिए हम लोग देखते हैं, है ना। हम दोनों तरफ इक्वेशन को ले लेते हैं। इधर हमारा हो गया, देखिए इधर हम ले लेंगे समीकरण प्रथम से, फर्स्ट से, और समीकरण का जो ये लेंगे इसके लिए एक हम लोग टेबल भी बना लेंगे, है ना। एक टेबल भी बना लेंगे, इसके लिए एक हम लोग 3 खानों वाला टेबल बना लेंगे। यहाँ x, यहाँ y
और हमारा समीकरण कितना है, समीकरण फर्स्ट कितना है, यह है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इधर भी हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे समीकरण सेकंड से, है ना, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड के लिए एक यहाँ हम फिर पुनः एक हम लोग सारणी बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, है ना, 2 खानों का। आप 2 खानों से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 ही खाना लेके चलेंगे। समीकरण सेकंड कितना है बेटा जी, ये है x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब आइए, अब यहाँ x की जगह x इक्वल टू हम यदि -7 मानते हैं, x माइनस 7 माना, ये क्या कर लिया, x की जगह पर -7 कुछ भी रख सकते हैं आप x की जगह। तो यहाँ x हटा कर यहाँ हमने लिखा -7 और -7y, तो ये हमारा ऑलरेडी पहले से इक्वेशन में है, इक्वल टू -42, है ना। यहाँ हम लिखेंगे -7 लिए हैं x का वैल्यू, देखते हैं y का वैल्यू कितना आता है। तो -7y इक्वल टू -42 और ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा -7y और ये माइनस प्लस घटेगा, बड़ा का चिन्ह रहेगा, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा -35, है ना। घटा के देखेंगे, माइनस प्लस घटेगा, 42 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 आ जाएगा, है ना। और ये माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 35y 7 और 7 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम x का वैल्यू -7 रखे, तो x का वैल्यू -7 रखे, तो देखिए y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। जस्ट लाइक एक और हम लोग काम करते हैं, यहाँ भी फिर x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 0 ही ले लेते हैं, 0 माना, है ना। तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। तो x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, x की जगह पर हम लोग रखेंगे 0 और -7y इक्वल टू -42। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, 0 का तो उधर भी जाएगा तो सेम ही रह जाएगा, तो ये बचेगा 7y इक्वल टू -42। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y का वैल्यू 42/7 और ये बेटा 7 से कट जाएगा 6 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो फिर हम सारणी में पुट कर लेते हैं, 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये तो हमारी इक्वेशन 1 हुआ। अब आते हैं इक्वेशन 2 में, है ना। इक्वेशन 2 में हम लोग मान लेते हैं x का वैल्यू x इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, x इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं, 0 माना, कुछ भी मान सकते हो आप, है ना। तो x देखिए यहाँ x है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 0 - 3y इक्वल टू 6। तो -3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6y - 3 हो जाएगा, और ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हम लोग x का वैल्यू कितना रखे थे, 0 रखे थे, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, फिर एक बार हम लोग मान लेते हैं, फिर x इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मानिए, हम -3 माइनस भी मान सकते हैं, -3 मान लेते हैं, है ना। तो देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे, -3 और -3y इक्वल टू हो जाएगा 6। तो -3y इक्वल टू 6 और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो ये हो जाएगा -3y इक्वल टू 6 और 3 9 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 9/-3 और 3 से 3 ये कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमने कितना x का वैल्यू रखा था, -3 रखा था, तो y का वैल्यू भी कितना आ गया था, -3। अब इसका हमें कह रहे हैं ग्राफीय रूप भी व्यक्त करना है बेटा, तो चलिए हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, है ना। ग्राफ के लिए हम लोग इधर पलटे हैं और इस पर ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या ऐसा कंडीशन आता है। हमें इसका हल नहीं ज्ञात करना है, तो ग्राफ पे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं उस पर पेंसिल्स का उपयोग करते हैं। इस पर भूल कर भी आप कभी पेन यूज नहीं करिएगा, है ना, नंबर आपके काट दिए जाएंगे। इसीलिए इस पर हमेशा आप ध्यान से देखेंगे, इस ग्राफ के जो पेज है बेटा, इस पर हमेशा पेंसिल का उपयोग करिएगा, है ना, पेंसिल का उपयोग करिएगा। देखते हैं ये जो अभी हम लोग उधर मैथ को हल किए हैं
उसको ग्राफ पे हल करके देखते हैं, है ना। देखिए आप लोग बेटा, इसको बोलते हैं एक्स और एक्स कम्प्लीमेंट। यहाँ हो गया वाई और ये हो गया हमारा वाई कम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा वाई कम्प्लीमेंट। और जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है बेटा, इसको कहते हैं मूल बिंदु, और यहाँ होता है जीरो। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें तो नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कभी छूटता भी है ना। 10वीं के एग्ज़ाम में बार बार इसको पूछा जाता है ना, ग्राफीय विधि से हल करना। खैर हमें इस क्वेश्चन में इसका हल नहीं निकालना है, सिर्फ ग्राफ के रूप में दिखा देना है। तो देखेंगे जैसे संख्या रेखा पर होता है, जीरो के इधर दाहिने तरफ धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक, ऊपर में धनात्मक संख्या होती है, नीचे में ऋणात्मक। तो आइए हम लोग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे टेबल के अकॉर्डिंग, जो हम पीछे टेबल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ज़्यादा बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। नीचे भी हम लोग नीचे बनाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब बेटा ध्यान से देखेंगे, हम देखेंगे इस तरफ। देखिए ये हमारा टेबल 1 है, तो सबसे पहले टेबल 1 का काम करेंगे। एक्स का वैल्यू -7 है और वाई का वैल्यू 5 है। तो आइए इधर करके देखते हैं, है ना। देखिए -6 और ये हो गया हमारा -7। तो x का -7 है और y का कितना है, y का 5 है। तो x का -7 और y का 5। देखिए x का -7 और y का ये 5, ये इधर से आएगा और ये इधर से जाएगा। तो ये देखिए यहाँ ये 5 इधर से आया और ये 7 यहाँ से गया, तो इसका पॉइंट यहाँ डिनोट होगा। और दूसरा था x का वैल्यू 0 y का 6। तो x का वैल्यू 0 तो ये इसी पर रहेगा, और x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना आया था, 6 आया था। तो ये 0 और 6 देखिए यहाँ आएगा, 0 और 6 ये यहाँ आएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों को मिला लेंगे, है ना। इसको हम लोग एक ग्राफ पर, इसको हम लोग एक स्केल की सहायता से इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला लेते हैं, है ना। इसको एक स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और बेटा ध्यान से देखेंगे, जहाँ ये कट हुआ है, जहाँ ये पॉइंट डिनोट हुआ है, इसका हम लोग लिख लेते हैं। एक मिनट बेटा, क्षमा चाहेंगे, थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी असुविधा हुई थी। -7 और 5। यहाँ भी ध्यान देखेंगे कि यहाँ x का वैल्यू पहले लिखते हैं और तब y का वैल्यू। यहाँ भी x का वैल्यू पहले लिखेंगे, 0 है, और y का वैल्यू कितना है, 6। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टेबल की तरफ। तो बेटा दूसरा टेबल कितना था, ये था x का 0 y का -2। तो देखिए x का 0 यहाँ, y का -2, -1 -2, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग, इसका भी नामकरण कर देते हैं, इसका भी नामकरण कर देते हैं। x का 0 और y का कितना था, -2, ठीक है। और फिर दूसरा था x का -3 और y का फिर -3। ये देखिए यहाँ था x का -3 ये रहा, और ये y का -3। देखिए -3 यहाँ आया और ये -3 यहाँ आया। तो ये कितना था, x का -3 था और y का भी कितना था, -3। अब इसको भी हम लोग स्केल की सहायता से मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए स्केल की सहायता से हम इसको भी मिला लिए। और बेटा ये जो था हमारा, जो ये प्रश्न था, ये हो गया इसका ग्राफीय रूप, है ना। ये हो गया ग्राफीय रूप, है ना। और जो इधर हम लोग बनाए हैं, ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। तो उम्मीद है बेटा ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, है ना। आप लोगों को कहीं भी कठिनाई हो तो एक बार वीडियो को स्लो करके देखेंगे या फिर रुक के एक बार देखेंगे, और फिर भी यदि कठिनाई होती है तो आप बेटा हमारे कमेंट में लिखिए, और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का आंसर दूँ। तो इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन बेटा देखते हैं, दूसरा प्रश्न है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ परचेजिंग हो रहे हैं। 2 प्रकार की चीज़ परचेजिंग हो रहे हैं। एक तो कोच साहब क्या खरीद रहे हैं, बल्ला खरीद रहे हैं, बैट खरीद रहे हैं, ठीक है, बैट खरीद रहे हैं, है ना, ये बैट हो गया। और एक बॉल खरीदा जा रहा है, बॉल खरीदा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो ये मान लेते हैं उन्होंने क्या कहा है, इस स्टेटमेंट को एक बार पुनः पढ़ते हैं। क्रिकेट टीम में एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे हैं। मान लेते हैं बेटा कि एक बल्ला का कीमत कितना रुपया है, 100 रुपया है, और एक बॉल का कीमत, ये हमारा बल्ला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बल्ला, और ये हमारा हो गया गेंद हो गया, ठीक है बेटा। तो एक बल्ला खरीदा जा रहा है तो 100 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, और एक गेंद खरीदा जा रहा है तो कितना रुपया, Y रुपया, है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि एक बैट, है ना, एक बल्ले की कीमत कितना है बेटा, 100 रुपया। एक बल्ला खरीदेंगे तो कितना रुपया हमें पे करना पड़ेगा, 100 रुपया। तथा एक बॉल, है ना, एक गेंद खरीदेंगे, एक गेंद की कीमत कितना रुपया हो जाएगा बेटा, एक गेंद की कीमत हो जाएगा Y रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न के पहले शर्त से देखते हैं। प्रश्न का पहला शर्त क्या कह रहा है, प्रश्न के पहले शर्त क्या कर रहा है, आइए देखते हैं ध्यान से हम लोग। प्रश्न का पहला शर्त कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ला खरीदा है। ध्यान दीजिए, एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, तो यदि हम 3 बल्ले खरीदेंगे तो 300 रुपये देना पड़ेगा, और 6 यहाँ बॉल, चूँकि दोनों का पैसा मिला के देंगे, और 6 बॉल खरीदा गया है, 6 गेंद, तो एक गेंद की कीमत कितना रुपया है, Y रुपया है, तो 6 गेंद खरीदेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 6Y रुपया, और दोनों मिलाकर कोच साहब कितना रुपया दिए हैं, 39 रुपये दिए हैं, 39 रुपये। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। फिर से देखेंगे, एक बल्ला का कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ले का कीमत 3x रुपया, एक गेंद की कीमत Y रुपया, तो 6 गेंद खरीदेंगे तो 6Y रुपया, है ना, और टोटल यदि हम पे करें तो कितना रुपया हो जाएगा, 39 रुपया हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा दूसरे शर्त की तरफ। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त ध्यान से देखेंगे। दूसरा शर्त कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, एक बल्ला खरीदा तो एक बल्ले की कीमत देंगे, एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है तो 100 रुपया देंगे, और इसी प्रकार की 2 गेंद खरीदे हैं। कितने गेंद खरीदे हैं, 2 गेंद, तो एक गेंद की कीमत Y रुपया है, तो 2 गेंद खरीदेंगे तो इसकी कीमत कितना हो जाएगा, 2Y रुपया, और दोनों मिला के कितना रुपया दिए हैं, 1300 रुपये दिए हैं। कितना रुपये दिए हैं, 1300। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। इक्वेशन 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत मिलाकर 39 रुपया हुआ है ना, 3x + 6y, और एक बल्ला और 2 बॉल, ये दोनों का कीमत मिला के कितना दिया गया है, 1300 रुपया। तो बेटा ये इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो हमारा बीजगणितीय रूप आया है, ये आया है पहला शर्त, और ये आया है दूसरा शर्त। मतलब कि इसमें इस प्रश्न के हिसाब से जो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था, तो ये सब बीजगणितीय रूप इसका हुआ। लेकिन फिर कह रहा है कि बीजगणितीय के साथ साथ ज्यामितीय रूप में भी, ज्यामितीय का मतलब क्या हुआ कि इसको ग्राफ पर भी कह रहा है कि ग्राफ पर इसका किस प्रकार मान आएगा, ग्राफ पर किस प्रकार इसका आलेख आ रहा है, उसको भी व्यक्त कीजिए। तो ग्राफ के लिए बेटा वही फिर हम काम करेंगे, है ना, 2 भागों में अपने इस पेज को बांट देंगे 2 भागों में, और इधर लिखेंगे प्रश्न के पहले शर्त से, प्रश्न के पहले शर्त से, या ये लिखिए कि इक्वेशन 1 से, या समीकरण 1 से, और इधर लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना। और फिर जैसे उसमें सारणी बनाए थे, एक हम लोग पुनः सारणी बना लेंगे, ठीक
ठीक है। टेबल 2 खानों का टेबल बना लेंगे, यहाँ एक्स जी हो जाएंगे, यहाँ वाई महोदय हो जाएंगे। इधर के लिए भी हम लोग समीकरण 1 के लिए भी एक हम लोग क्या करेंगे, एक हम सारणी बना लेंगे, यहाँ एक्स जी हो गए, वाई महोदय हो गए। और ये हमारा समीकरण फर्स्ट कितना हो गया, 3x + 6y = 3900। ये 3x + 6y = 3900, ये हमारा हो गया प्रथम समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है बेटा, x + 2y = 1300। ठीक है। अब चलिए देखते हैं, लिखिए x बराबर कुछ भी, चूँकि बड़ा डिजिट है इसीलिए थोड़ा हमें अंक भी बड़े बड़े लिखने होंगे, मान लेते हैं कि x का वैल्यू कितना है बेटा, x का वैल्यू है 700 माना। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 और x की जगह पर कितना रखेंगे, 700। अब इन दोनों के बीच में यहाँ इंटू है इसीलिए हम इंटू का चिन्ह दे दिए हैं, प्लस 6y = 3900, है ना। 700 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2100 और प्लस 6y, और ये कितना आ जाएगा, 3900। ठीक है। अब देखते हैं 6y = 3900 और ये प्लस है, उधर जाके बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2100। ठीक है। तो घटा के देख लेते हैं, 00 से 00, 9 में से 1 घटा लें तो 8, और 3 में से 2 घटा लें तो 1 आ जाएगा। और y का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, 1800 और बट्टा 6, तो 6 से बेटा ये कट जाएगा 3, कितना आ गया y का वैल्यू आ गया 300। यहाँ हम फुलफिल कर लेते हैं, x का वैल्यू यदि हम 700 माने हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया, 300 आ गया। चलिए फिर हम कुछ मान लेते हैं, फिर माना कि x कुछ भी मान सकते हैं, थोड़ा बड़ा ही डिजिट मानेंगे, है ना, कि हमें आसानी होगी। x बराबर 500 मान लिए, तो देखिए बेटा 3 और इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा, 500, है ना, और प्लस 6y = हो गया बेटा कितना, 3900। ठीक है। तो ये बेटा कितना हो गया, ये हो गया 1500 और प्लस 6y = ये कितना हो जाएगा, 3900। ठीक है। अब देखिए 6y = 3900 और ये प्लस इधर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1500। तो घटा के देखते हैं कितना आ रहा है, 00 से 00 घटाएंगे तो 00, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू देख लेते हैं, y का वैल्यू हो जाएगा 2400/6, 6 से कट जाएगा बेटा 400 वाला, तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा, ये हो गया 400। तो हम लोग यहाँ फुलफिल कर लेते हैं, x का वैल्यू हमने लिया 500, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 400। तो ये तो हुआ, देखिए ये हुआ समीकरण 1 के लिए। अब हम चलते हैं समीकरण 2 की तरफ, है ना। अब हम लोग समीकरण 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ x बराबर, है ना, कुछ भी मानते हैं, x बराबर यदि हम मान लेते हैं 300 माना, x का वैल्यू कितना माना, 300, तो x हटाकर उसकी जगह लिखेंगे 300 और प्लस 2y, और ये बेटा कितना आ जाएगा, 1300। ठीक है। देखिए तो 2y = 1300, है ना, 1300, और ये प्लस है, उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस, तो 2y बराबर हो जाएगा 1300 में से 300 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, है ना, और y = हो जाएगा बेटा 1000 और बट्टा में 2। अब बताइए 2 से ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2 से डिवाइड होगा, तो ये y का वैल्यू बेटा आ जाएगा 500। तो हम लोग सारणी को फुलफिल कर लेते हैं, यदि हमने लिया था x का वैल्यू 300 तो y का वैल्यू आ गया कितना, 500 आ गया, 500। ठीक है। और फिर एक और कुछ मान लेते हैं, फिर माना कि x का वैल्यू बेटा कुछ और मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं 900, तो x की जगह लिख देंगे 900 और प्लस 2y = 900। ठीक है। अब 2y
2y इक्वल टू 900 और ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। सॉरी बेटा, यहाँ 1300 है ना, 1300 है, तो ये हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं 2y इक्वल टू 1300 और ये हो जाएगा -900, ठीक है। तो 2y का वैल्यू 1300 में से 900 घटा देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 बेटा में आ जाएगा 2 से बेटा इसको डिवाइड कर देते हैं 200। तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा, ये आ गया y का वैल्यू 200। तो बेटा यहाँ भी हम लोग इसको फुलफ़िल कर लेते हैं। हमने माना x का वैल्यू कितना माना था, 900 माना था, है ना। तो ये कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 200। तो देखिए ये यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ बीजगणितीय रूप में था। और जब इसी को ग्राफीय विधि में बेटा हल करना है, तो ग्राफीय विधि में हल करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको बनाया। अब हम लोग इसको ग्राफ पे, चलिए ग्राफ पे हम लोग बना के देखते हैं, है ना। अब इसका एक हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम एक बार पुनः आपसे अनुरोध करेंगे कि ग्राफ पर कभी भी आप भूल कर भी पेन नहीं यूज करेंगे, यहाँ पेंसिल का उपयोग ज़रूर करें, है ना, पेंसिल का उपयोग करें। चलिए देखिए, ये 2 अक्ष हम लोग बना रहे हैं, x कम्प्लीमेंट और एक हो गया y कम्प्लीमेंट, x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट। देखिए ये हो गया x और ये हो गया x कम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ हमने माना है y और यहाँ हो गया नीचे हो गया y कम्प्लीमेंट, ठीक है। आप लोगों को ये सभी दिख रहा होगा। अब हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको ग्राफ पे यहाँ प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि आपका प्रश्न कह रहा है कि बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में, दोनों रूप में इसको व्यक्त करना है, ठीक है। तो दोनों रूप में व्यक्त करने के लिए हम आलेख की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं 100, 200, 300, क्योंकि 100 में ही हम लोग माने हैं, तो यहाँ 100 ही लिखेंगे, है ना। जो मानेंगे उसके हिसाब से ही हम लोग नोट डाउन करेंगे। 800 और ये हो गया 900, यहाँ 900 हो गया। चलिए यहाँ हो गया -200 -300 रहने देते हैं। ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया 700। नीचे की तरफ पता है माइनस में होता है -200 -300। और जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और इसका वैल्यू होता है 0। अब बेटा देखते हैं, देखिए x का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग। देखिए इसको देख लेते हैं, x का वैल्यू 700, 300, फिर 500, 400। तो देखते हैं, x का वैल्यू था 700, तो ये रहा 700, ये रहा देखिए 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये रहा 700। और y का वैल्यू है बेटा 300, तो ये 3 इधर से आएगा, ये 7 यहाँ से जाएगा, ये दोनों यहाँ पर इस बिंदु पर आके एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा था 500 और x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू 400, तो ये 500 ये 400, ये देखिए ये 400 इधर चलेंगे और ये 500 यहाँ आएंगे, तो ये बना इसका। अब चूँकि एक इक्वेशन का ये हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मिला लेते हैं, हम लोग इसको मिलान कर लेते हैं स्केल की सहायता से, ठीक है। ये हमारा हो गया, और नामकरण भी कर लेते हैं। ये कितना था बेटा, हम पहले भी बोले थे कि x का वैल्यू पहले लिखेंगे, तो x का वैल्यू 700 और y का वैल्यू था 300, ठीक है। और ये कितना था, x का वैल्यू था 400, सॉरी x का वैल्यू था 500 और y का वैल्यू था 400, ठीक है।
अब चलते हैं दूसरे टेबल की तरफ देखेंगे। यहाँ दूसरा टेबल देखिए 300, 500, 900, 200। तो आते हैं यहाँ, एक्स का वैल्यू कितना है 300 और वाई का वैल्यू कितना है बेटा 500। तो ये एक्स का वैल्यू 300 और देखिए वाई का वैल्यू 500 यहाँ आ रहा है ना, 300 और 500 यहाँ, ठीक है, यहाँ आ रहा है। और एक आ रहा है एक्स का वैल्यू 900 और वाई का वैल्यू 200। देखिए 900 और करीब 200। अब इसका यदि हम ग्राफ खींचते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसका हम यदि ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ इसके एकदम पैरेलल आ रहा है। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो इधर हो गया ग्राफीय विधि और इधर हो गया इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा ये था दूसरा प्रश्न। चलते हैं बेटा हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर, जो इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। बहुत ही आसान सा ये भी प्रश्न है, ज़रा सा हम लोग ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। बेटा ये पहले स्टेटमेंट को हम लोग रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या है बेटा, कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो बेटा हम मान लेंगे, लिखेंगे कि माना कि 1 kg सेब का मूल्य कितना रुपया था, मूल्य था 100 रुपीज। ठीक है, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपया था, मूल्य था y रुपया। मतलब 1 किलो सेब लेने पर 100 रुपया देना पड़ रहा है और 1 किलो अंगूर लेंगे तो y रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं प्रश्न के पहले शर्त से देखते हैं। प्रश्न के पहले शर्त से बेटा, प्रश्न का पहला शर्त क्या कह रहा है कि 2 kg सेब। तो ध्यान दीजिए, 1 kg सेब का दाम 100 रुपया है, तो 2 kg सेब खरीदेंगे तो 2 kg का दाम 100 रुपये देना पड़ेगा, है ना। और 1 kg अंगूर लिया है तो कितना हो जाएगा y रुपीज, और दोनों सेब और अंगूर का पैसा मिला के दिया गया है तो ये देना पड़ा था कितना रुपया, 160 रुपया। तो बेटा ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। फिर से देखेंगे, 2 kg सेब लिया गया है तो 2x, और 1 kg अंगूर लिया गया है तो y, और 2x + y है ना इक्वल टू 160। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और फिर क्या था, फिर था कि 4 kg सेब। तो दूसरे शर्त से, है ना, प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि 4 kg सेब है ना बेटा, 4 kg सेब है। तो ध्यान दीजिए, 1 kg सेब का दाम कितना रुपया है, 100 रुपया है ना। 1 kg का दाम 100 रुपया है, तो 4 kg खरीदेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 4 kg, 3 किलो खरीदेंगे तो 3x, 4 kg खरीदेंगे तो 4x। तो 4 kg सेब खरीदा है तो बेटा आप ही बताइए कितना हो जाएगा, 4x। और कितना किलो अंगूर खरीदा है, तो 2 किलो अंगूर खरीदा है, तो 1 किलो अंगूर का दाम है y रुपया, तो 2 किलो अंगूर का दाम कितना हो जाएगा, 2 किलो अंगूर का दाम हो जाएगा 2y रुपया। ठीक है, 2y रुपया। और टोटल पैसा कितना देना पड़ा है इस बार, 300 रुपीज़। फिर से एक बार इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। यदि 1 किलो सेब खरीदा गया तो 100 रुपया देना पड़ा। तो पहले शर्त में 2 किलो सेब खरीदा गया तो 2x, 1 किलो अंगूर, तो 2x और y दोनों मिला के कितना रुपया दिया गया, 160। 4 किलो सेब खरीदा गया, 2 किलो अंगूर, और दोनों मिला के कितना रुपया दिया गया, तो 300 रुपया। तो बेटा ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ये होगा बीजगणितीय रूप। लेकिन फिर कह रहा है कि आलेखीय विधि से भी बनाना है। तो आइए आलेख के लिए हम लोग इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, इधर लिख लेते हैं बेटा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट से, और ये फर्स्ट की सारणी भी बना लेते हैं। ये हमारा 2 खानों वाली सारणी, 2 खानों से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन 2 खानों से भी हमारा काम चल जाएगा,
है ना। अब ये हो गया बेटा समीकरण सेकंड से। सेकंड के लिए भी हम लोग यहाँ सारणी एक बना लेते हैं, सेकंड के लिए भी एक सारणी हम बना लेते हैं एक्स और वाई। अब यहाँ समीकरण फर्स्ट कितना है देख लीजिए, ये है हमारा समीकरण फर्स्ट 2x + y = 160। तो नोट कर लेते हैं 2x + y = 160। और इधर समीकरण सेकंड कितना हो गया, ये हो गया 4x और +2y = 300। अक्षर को भी बेटा हमें सुडौल और साफ़ सुथरा लिखना चाहिए परीक्षा में, क्योंकि जो कॉपी जांचने वाले जो होते हैं वो इस पर भी ध्यान देते हैं कि कितना आप साफ़ सुथरा लिखे हैं। इसीलिए आप प्रश्न का जब भी हल करें तो ज़्यादा काट कूट ना हो, और कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो बस एक बार काट के छोड़ दें। चलिए तो देखिए बेटा, यहाँ हम x का वैल्यू कुछ हम लोग लेंगे, है ना। x का वैल्यू माना कि कुछ भी लीजिए, है ना। 160 है तो थोड़ा बड़ा लीजिए, माना कि x = हम मान लेते हैं कितना 40। तो 2 और यहाँ गुणा कितना हो जाएगा बेटा 40 और +y, ठीक है। 2 × 40 और +y और कितना हो जाएगा बेटा 160 हो जाएगा। तो 40 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए 80 और +y = 160, ठीक है। तो y = कितना हो जाएगा बेटा 160 और ये प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो y का वैल्यू कितना आ गया 80। 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ गया 80। तो यहाँ फुलफिल कर लेते हैं, हमने x का वैल्यू लिया था 40 तो y का वैल्यू मिल गया 80। फिर कुछ x का वैल्यू मानना पड़ेगा ना, तो मान लेते हैं। फिर माना कि x = है ना, x = कितना मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं 50। तो आइए 2 × x, x की जगह कितना रखेंगे 50 और +y = 160, ठीक है। तो ये 50 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100 और ये +y = हो जाएगा 160, ठीक है। तो y = हो जाएगा 160 और ये प्लस इधर आके बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो y का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 60, है ना 60। तो हमने x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू कितना माना था 50 और y का वैल्यू कितना आ गया 60। तो यहाँ लिख लेते हैं, x का वैल्यू 50 माने थे, y का वैल्यू 60। अब चलते हैं इक्वेशन सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में। माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि x = फिर कुछ भी मान लेते हैं 40। तो 4 और इस दोनों के बीच में इंटू है, तो यहाँ क्या कर देंगे इंटू 40 और ये प्लस कितना हो गया, ये हो गया 2y = 300, ठीक है। तो 40 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 2y = हो जाएगा 300, ठीक है। अब 2y का वैल्यू, 2y = कितना हो जाएगा, 2y = हो जाएगा 300 और ये प्लस इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 160। तो 2y है ना, या 2y = 300 रुपये में से 160 घटा देंगे तो 0 में से 0 घटेगा 0, 10 में से 6 घटेगा 4, 2 में से 1 घटेगा 140। और y का वैल्यू कितना आ गया 140 और y हो जाएगा 2 से इसको घटा देते हैं 70। तो y का वैल्यू कितना आ गया 70 आ गया, 70 आ गया, कितना आ गया 70। तो चलिए x का वैल्यू हम लोग लिए हैं 40। तो 40 में 4 में 160 2y, तो ये इधर घटेगा तो 0, 10 में से 6 घटेगा 4, 2 में से गया 1, तो y का वैल्यू 70 आ गया, ठीक है। चलिए फिर x = कितना मान लिए, कुछ भी मान लेते हैं, x = 50 मान लेते हैं, 50 माना, ठीक है। तो आइए 4 × x की जगह पर क्या मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे x की जगह पर 50 और +2y = 300, ठीक है। तो देखिए 50 और 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा बेटा, 2y = 300 और 2y = कितना हो जाएगा, 2y = हो जाएगा 300 और ये प्लस इधर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो 2y का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया बेटा 100 और y = कितना हो गया 100/2
और यदि हम 2 से इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा 50। तो y का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। तो इसको भी हम लोग यहाँ फुलफिल कर लेते हैं। पहले में हम लोग x का वैल्यू 40 माने थे तो 70 आया था, और इस x का वैल्यू 50 माने तो y का भी वैल्यू कितना आ गया 50। तो बेटा ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसका हम लोग ग्राफ बना के देख लेते हैं। और ग्राफ पे बार बार हमको हमारा आग्रह है आप लोगों से कि ग्राफ पर हमेशा आप लोग क्या करें कि पेंसिल का यूज करें, पेंसिल का, है ना, पेंसिल का उपयोग करें ग्राफ पर। चलिए हम लोग दो आलेख बना लेते हैं, बेटा। देखिए ये हो गया x और ये हो गया हमारा y कम्प्लीमेंट, सॉरी देखिए, इसीलिए यहाँ देखिए x हो गया इधर, तो इधर को बोलते हैं बेटा x कम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ हो गया कितना y, और नीचे की तरफ क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया y कम्प्लीमेंट। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वो हो गया 0। अब चूँकि यहाँ हम लोग डिजिट के हिसाब से जो अंक लिए हैं तो वो 40, 80, 50, 60 ये करके लिए हैं, तो इसके हिसाब से बेटा हम लोगों को यहाँ 10-10 के स्केल से यहाँ हमें बनाना पड़ेगा। 10, 20, 30, 40, है ना, 50, 60, 70, 80, 90। इधर भी फिर ऊपर इधर माइनस हो जाएगा, -10, -20, -30, -40, ऊपर की तरफ 10, ये हो गया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, है ना। और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, -20, -30। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पहला कितना है बेटा, देख लेते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ प्रथम सारणी है 40, 80, 50, 60। तो आइए देखते हैं 40, 80, 50, 60। तो देखिए x का वैल्यू 40 और y का 80। तो देखिए बेटा 80, तो यहाँ देखिए दोनों हाथों पर देखिए, है ना, दोनों हाथ पर ध्यान से देखेंगे। एक तरफ यहाँ 40 है x का वैल्यू और यहाँ y का वैल्यू कितना आया है 80। तो ये वाला ये यहाँ से चलेगा और ये 80 ये यहाँ से यहाँ आएगा, है ना। तो ये दोनों आकर इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो जाएंगे, ठीक है। और एक था x का 50 और y का 60। तो देखिए ये 60 है, ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा, तो ये 50 और ये 60 देखिए यहाँ आके प्रतिच्छेदित हो रहे हैं इस बिंदु पर। तो ये एक इक्वेशन का आलेख हम लोग का हो गया तैयार। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है, इसको मिला लेते हैं, ठीक है। और इसका नामकरण भी कर देते हैं, x का 50 और y का 60। और ये हो गया x का 40 और y का 80। और दूसरा जो सारणी में था वो था 40 और 70। तो 40 और देखिए यहाँ से 40, यहाँ से 40 और यहाँ से 70 यहाँ आ रहे हैं। और एक था x का 50, y का भी 50। तो x का 50 और ये y का भी 50 यहाँ आ रहा है। इसका भी हम लोग ये बना लेते हैं, आलेख बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का ये हमारा आलेख हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। और हमने कोशिश किया है कि प्रश्नावली 3.1 के तीनों प्रश्नों को बीजगणितीय रूप से भी और
ग्राफीय रूप देने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो आप निश्चित रूप से ऐसा अभ्यास करें और बार बार अभ्यास करिए और सफलता एक दिन निश्चित आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद बेटा आप सभी को। आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।